एक और टीम थी विच वॉज CSK, एंड उनके जो CEO थे उस टाइम पे मिस्टर गुरुनाथ मय्यप्पन, जो कि श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे, उनके ऊपर बेटिंग एलिगेशंस आई थी। एंड जब भी किसी टीम के ऊपर बेटिंग एलिगेशंस आती हैं, उनके CEO के ऊपर आती हैं, तो नेचुरली उस टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पेसिफिकली द कैप्टन, उनके ऊपर भी सवाल आते ही आते हैं। उसी टाइम के दौरान स्टीफन फ्लेमिंग, जो कि उस टाइम पे उनके कोच थे, उनने आके ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि मय्यप्पन जो है कई बार धोनी से पूछते थे कि यार लाइनअप क्या होने वाला है, एंड अगर ऐसी चीज़ें पूछते हैं तो ये चीज़ इंडिकेट करती है टू सम एक्सटेंट कि MS धोनी को भी ये चीज़ें पता थी कि क्या चल मतलब रहा है। नेचुरली आदमी यही सोचेगा कि हाँ, कुछ हो रहा है ऐसा कुछ जिसमें कैप्टन भी इन्वॉल्व है। मतलब ऑल्दो थिंग्स आर नॉट लाइक एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज हमने जो पूरी पॉडकास्ट बनाया है इसके ऊपर, उसमें डिटेल में ये डिस्कशन हुआ है कि क्या MS धोनी इन्वॉल्व थे एंड क्या एग्जैक्टली इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है, क्या सच होता है, कौन कौन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, सबके पीछे हमने डिटेल में बात करी है। बट यहाँ पे स्टिकिंग टू दिस, उस टाइम पे इतनी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई भी नहीं थी। आज के टाइम पे लोग पॉडकास्ट बना भी इसलिए पाए क्योंकि सबके पीछे की इनसाइड रिपोर्ट आ चुकी थी। हमें पता था कि किस खिलाड़ी का कैसा रिलेशन था, किसका नहीं था। उस टाइम पे ये बातें बस निकल के आई थी कि और अच्छा, इसीलिए नेचुरली धोनी को ब्लेम लोग बहुत कर रहे थे कि Plus- हुआ इसकी वजह से। मतलब ये जो पूरा फोकस था इस पूरे स्कैंडल का, दैट वाज मैच फिक्सिंग। यहाँ पे जो CSK फंसी थी वो बेटिंग एलिगेशंस में फंसी थी। एंड आप लोग इस चीज़ को इस हद तक इसलिए भी समझ सकते हो क्योंकि टिल डेट जो हमने जो पॉडकास्ट निकाली थी 2013 फिक्सिंग स्कैंडल पे, उसमें भी आधे लोगों का मिसकंसेप्शन था ये कि अच्छा CSK भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी। CSK बेटिंग में इन्वॉल्व थी, CSK वाज नॉट इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग। तो उस टाइम पे मैच फिक्सिंग उड़ गया तो सबने उठाना स्टार्ट कर दिया कि MS धोनी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। ऑल्दो इन सेइंग दैट बेटिंग इज अ प्रीकर्सर टू मैच फिक्सिंग। राइट राइट मतलब बेटिंग एग्जिस्ट करती है इसीलिए मैच फिक्सिंग भी एग्जिस्ट करता है। हाँ। वरना मैच फिक्स करके आपको पैसे कहाँ मिलेंगे, बेटिंग से तो मिलेंगे। या तो दे आर टू इवल्स, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अगर आप ट्रेल निकालोगे तो निकलने को बहुत कुछ निकल सकता है, बट हाँ ऑन द सर्फेस ऑफ इट वो बेटिंग की बात हो रही थी। या तो CSK उसके अंदर फंसी थी एंड MS धोनी भी नेचुरली सवालों के बीच में आ गए थे। मीडिया ने काफ़ी सवाल उन पर उठाने लग गए थे।